हेलो स्टूडेंट, धनराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 10। तो आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं क्या कहता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री समझना है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है। ये ट्राई का मतलब आपका होता है यहाँ से 3 होता है, और दोनों का मतलब क्या होता है, साइड होता है। और यहाँ से आपका मैट्रिक का मतलब जो होता है मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट कहता है 3 साइड मेजरमेंट, यानी 3 साइड मेजरमेंट 3 साइड मेजरमेंट is known as trigonometry एग्जांपल के लिए देखिए, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है आपका एबीसी, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री है। ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका फाई। तो देखिए हमेशा 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो आपका हाइपोटेनस होगा, 90 के सामने जो रहेगा हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। ये जो आपका जो यहाँ पे है आपका परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर जो आपका रहेगा ये बेस होगा। तो देखिए एंगल के अनुसार आपका परपेंडिकुलर बदलता है, बेस बदलता है। तो देखिए यहाँ पर एंगल के अनुसार कैसे परपेंडिकुलर बदलता है और बेस बदलता है। देखिए मेरा यहाँ पर जो होगा थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा आपका, थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, और फाई के लिए, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई के लिए परपेंडिकुलर जो आपका होगा BC होगा। क्या होगा? BC होगा। यानी थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस आपका BC, फाई के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस आपका AB हो गया। ये तो हम समझ गए। अब उसके बाद आते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी P फंक्शंस कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर जो टोटल जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन जो होता है आपका, वो टोटल जो होता है 6 होता है। इसमें पहला आपका आता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा। देखिए साइन थीटा का उल्टा जो आपका होता है यहाँ पर कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा आपका क्या होता है, कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P by H, कॉस थीटा इक्वल टू B by H, टेन थीटा इक्वल टू P by B। याद करने का तरीका देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करने का तरीका है। अब देखिए लिखने का तरीका का, साइन थीटा P by H होता है तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, cos थीटा B by H होता है तो ये H by B होगा, और ये tan थीटा P by B होता है तो ये आपका B by P होगा। तो यहाँ पर ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिसका हम लोग यूज बनाने के लिए क्वेश्चन में करेंगे। तो आप याद रखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ sin थीटा इक्वल टू √3/2 find the value of all t ratios of थीटा। यानी t रेशियोस करने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहता है आपका अगर sin थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है तो आपको पता करना है कि जितने भी t रेशियोस हैं उसका वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा sin थीटा इक्वल टू √3/2 और sin थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H होता है।
तो यहाँ से लिखिएगा वी नो दैट by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem Pythagoras theorem के अनुसार hypotenuse square equal to perpendicular square base square that is base square equal to h square minus p square। तो h आपका कितना है 2 का स्क्वायर, p कितना है √3 है तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 3 कितना हो गया आपका 1, तो b बराबर √1 तो b बराबर यहां से क्या हो गया 1 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहां पर 6 में से मेरा 1 मालूम है तो कितना लिखना है 5 लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा cosec थीटा पहले लिख लीजिए, p/h होता है इसका उल्टा h/p होता है, तो h आपका दिया हुआ है 2 और p दिया हुआ है √3, cos थीटा बराबर होता है आपका b/h होता है, आपका b दिया हुआ है कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है और h आपका 2 दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू आपका होता है h/b होता है और h आपका 2 दिया हुआ है b1 दिया हुआ है तो 2/1 इक्वल टू 2 होता है, tan थीटा इक्वल टू आपका होता है p/b होता है, p आपका दिया है √3 और b कितना दिया 1 दैट इज √3 हो गया, cot थीटा इक्वल टू जो होता है आपका b/p होता है, b कितना दिया 1 और p कितना दिया √3। तो यह पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, तो इसको नोट कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, ठीक है। कहता है if cos थीटा इक्वल टू 7/25, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो cos थीटा इक्वल टू 7/25 हो गया, cos थीटा इक्वल टू मालूम है b/h होता है, तो b/h होता है तो मेरा यहाँ से cos थीटा को हटा के यहाँ पर हमको अब sin थीटा डालना पड़ेगा, सो sin थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या होगा p/h। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू b/h, तो यहाँ b मालूम है h मालूम है, तो हमको p निकालना है, तो p इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h आपका मालूम है 25 का स्क्वायर और ये मालूम है 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 6 तो 25 में से 49 गया 576, यानी p बराबर √576, p बराबर कितना हो गया 24। आपका यहाँ से p निकल गया 24 निकल गया, तो आपको h मालूम है यहाँ से 25 है, अब p यहाँ से कितना ला है 24 ला है, तो ये 24 की इक्वल हो जाएगा, p यहाँ पर 24 हो जाएगा और h 25 हो जाएगा, h मालूम है आपको 25 है और b यहाँ से मालूम आपका कितना है 7 है और यहाँ से p आपका मालूम है कितना है 24 है और b यहाँ से मालूम है कितना है 7 है, तो b यहाँ 7 है और p कितना है 24 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, क्या कहता है देखिएगा। tan थीटा देखिए क्वेश्चन कहता है tan थीटा इक्वल टू 15/8, tan थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। यहां तो देखिए cos थीटा नहीं है, cos थीटा लिया है, cos थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है b/h होता है, ठीक है, ये h लिखा हुआ है। तो देखिए यहां से tan थीटा इक्वल टू 15/8, ये आपका p हो गया और ये आपका p हो गया, तो वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज आपका परपेंडिकुलर हो गया 5, p के जगह 15 का स्क्वायर और b के जगह 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, यानी आपका हो गया 289, यानी h इक्वल टू √289, यानी h बराबर कितना हो गया 17 हो गया। जब आपको h 17 निकल गया तो h का मान यहां पुट कर दीजिए, 17 हो गया, p का मान यहां है कितना है 15 है, तो p बराबर 15 और h बराबर 17 हो गया, h बराबर यहां से 17 है और b बराबर कितना है 8 दिया हुआ है, तो b बराबर 8 और h बराबर 17, b बराबर यहां से कितना हो गया 8 और p बराबर कितना दिया हुआ 15, तो ये आपका 8/15, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर
4 के बारे में जानते हैं। 4 क्या कहता है? यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। तो आइए cot थीटा के बारे में जानेंगे। यहाँ cot थीटा मिटाकर हमको लिखना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई b होता है। बाकी यहाँ से आप सब मिटा दीजिए, यहाँ से ही काम कर लीजिए। तो cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से cot थीटा बराबर कितना होता है? 2 होता है, कुछ नहीं तो 1 है। cot थीटा इक्वल टू b बाई p होता है। हमको h निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p कितना है? 1 का स्क्वायर, और b कितना है? 2 का स्क्वायर। तो देखिए h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, यानी h बराबर रूट अंडर 5 हो गया। यानी देखिए h बराबर यहाँ से रूट 5 लिख सकते हैं, और p बराबर यहाँ से मेरा 1 हो गया, यानी रूट 5 बाई 1 कितना हो गया? रूट 5। p बराबर यहाँ से 1 दिया हुआ है, और h बराबर रूट 5 हो गया। h यानी रूट 5 के इक्वल हो गया यहाँ पर, और b बराबर मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। तो b इक्वल टू यहाँ से मेरा 2 हो गया, और h बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ से रूट 5 हो गया, और p बराबर देखिए मेरा 1 दिया हुआ है, और b बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है एक cosec थीटा इक्वल टू रूट 10। और फिर उसके बाद आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो cosec थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर cosec थीटा को हटाइए और यहाँ पर cot थीटा डालिए, तो cot थीटा इक्वल टू आपका होता है b बाई p होता है। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है। देखिए cosec थीटा जो होता है sin थीटा वो अपोजिट होता है, और ये रूट 10 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, p बाई h यानी h बाई p हो जाएगा। अब हमको यहाँ से b निकालना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कितना है आपका? रूट 10 का स्क्वायर हो गया, और p कितना है आपका? 1 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 10 माइनस 1 हो गया, 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो b इक्वल टू रूट अंडर 9, तो b बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर b आपका 3 के इक्वल हो गया, और p किसके इक्वल है? 1 के। 3 बाई 1 3 हो गया, और p देखिए यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 1 हो गया। h हम लोग लाए हैं यहाँ से, h यहाँ दिया हुआ है, रूट 10 दिया हुआ है, और h रूट 10 दिया हुआ है, और b आपका b यहाँ से कितना है? 3 है, b 3 है, और h कितना है? रूट 10, तो यहाँ से रूट 10 हो गया। अब p बराबर देखिए कितना है? p बराबर 1 है, और b बराबर मेरा यहाँ से कितना है? 3 है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यहाँ से एक sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin थीटा दिया हुआ है, अब हमको क्या है यहाँ पर पता करना है। sin थीटा को मिटाकर यहाँ पर cosec थीटा लिख लीजिए। cosec थीटा इक्वल टू h बाई p। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया हुआ है sin थीटा यहाँ से दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना होता है? sin थीटा इक्वल टू p बाई h होता है। तो यहाँ से हमको b निकालना है, तो b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h आपका मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और p का मान हो गया यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, और इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो देखिए आपका a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो गया। यहाँ से माइनस कीजिए, अब इसको खोलिए यहाँ से a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 4 हो गया, a पे पावर 4,
प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट भी खोलते जा रहे हैं, आज गुना भी करते जा रहे हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 2a पे पावर 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 2b पे पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए माइनस b पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस a पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4 कैंसिल। कितने बराबर आया b स्क्वायर। तो डेट इज b स्क्वायर बराबर यहां से लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए आप इतना जगह खाली है तो b स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं 4a स्क्वायर b स्क्वायर डेट इज b बराबर रूट अंडर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 से 2 बाहर आ जाएगा a स्क्वायर से बाहर आ जाएगा b स्क्वायर से b आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 2ab। तो यहां से b का मान अभी निकाले कितना है 2ab और p का मान यहां से मालूम है कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x का मान यहां से मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p का मान यहां से मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x का मान यहां से मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। अब b का मान अभी निकालना है, यहाँ पर 2ab है तो यहाँ पर 2ab लिख देते हैं। तो b का मान कितना हो गया 2ab, h का मान कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p का मान आपको दिया हुआ है कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2ab। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो हुआ है यहाँ से कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है if sin थीटा इक्वल टू c बाय रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी c हो गया और ये आपका रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो गया। तो sin थीटा इक्वल टू p बाय h होता है। यहां से लिखिएगा we know that हम जानते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर दैट इज h का मान यहां पर रखिएगा। तो रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और p का मान यहां पर रखिएगा तो c का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल दैट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ये माइनस c स्क्वायर हो गया माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल तो b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू बाबू यहां पर d स्क्वायर हो गया। तो b बराबर आपका हो गया रूट अंडर d स्क्वायर दैट इज b बराबर कितना हो गया d। तो देखिए b बराबर d है तो b का मान यहाँ पर d लिख देते हैं और p का मान यहाँ से c दिया हुआ है तो dc हो गया और h का मान दिया हुआ है रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और p का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है c, h का मान दिया हुआ है रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और b का मान यहाँ से लाए हम लोग क्या लाए हैं d लाए हैं। तो b का मान लाए हैं d और h का मान आपको दिया हुआ है रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। p का मान आपको दिया हुआ है p यहाँ पर आपका कितना है c है और b आपका यहाँ से कितना है d है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है एक रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 then evaluate cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन यहाँ लिखिए। आपको यहाँ से दिया हुआ है कि रूट 3 tan थीटा इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3। अब यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं ये p होता है आपका p होता है तो यहाँ से लिखिएगा we know that
बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज देखिए यहां से परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 का स्क्वायर और बेस आपका कितना है √3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 का स्क्वायर 1 हो गया 3 हो गया 3 है कितना हो गया 4 हो गया यानी h बराबर √4 यानी h बराबर कितना हो गया 2। जब h बराबर 2 आ गया तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर cos थीटा चाहिए। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। cos थीटा b/h। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर ये बोल हाँ तो cos थीटा b/h हो गया। b आपका कितना है √3 और h आपका कितना है 2। sin थीटा क्या होता है p/h होता है। sin थीटा p/h p का मान दिया हुआ है 1 और h बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता करना है इवैल्यूएट करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। देखिए cos थीटा बराबर लाए √3/2 तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस हो गया sin थीटा बराबर लाए 1/2 यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 4 4 कैंसिल लीजिएगा 4 3 माइनस 1 कितना होगा यहाँ से 2/4 जब 2/4 हो गया तो 2 में 2 2 2 4 दैट इज यहाँ से क्या आ गया 1/2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक 4 tan थीटा इक्वल टू 3 if 4 tan theta equal to 3 then prove that sin theta into cos theta then prove that equal to sin theta into cos theta equal to 12/25 12/25 हो गया। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखिए कहता है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दैट इज tan थीटा इक्वल टू 3/4। देखिए अभी इंक भरना है 1 मिनट लगेगा इंक भरने में तो उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। बाबू चैनल में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा कि दूसरे बच्चे भी इस फायदा का लाभ उठा सकें। ठीक है तो आदित्य सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए पढ़िए लिखिए जीवन में आगे बढ़िए माता पिता का नाम रोशन कीजिए। देखिए इंक भरना है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या करता है आपका कहता है tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो देखिए बाबू ये आपका p हो गया और ये आपका b हो गया। ठीक है तो देखिए लिखिएगा we know that by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square that is perpendicular आपका कितना है 3 का स्क्वायर बेस कितना है 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया तो 16 9 कितना होता है 25 होता है यानी h बराबर √25 यानी h बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब आपके बाद उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है sin थीटा into cos थीटा। फिर हम यहां से sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं p/h तो p मेरा दिया हुआ है 3 और h कितना है 5। फिर cos थीटा इक्वल टू b/h होता है b दिया हुआ है 4 और h दिया हुआ है 5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर आइएगा तो देखिएगा sin थीटा into cos थीटा यहां से लिखिएगा टेकिंग LHS। हम लोग क्या कर रहे हैं ये वाला पार्ट को लेके चल रहे हैं टेकिंग LHS। जब LHS ले रहे हैं तो यहां से sin थीटा हो गया into cos थीटा
अब देखिए sin थीटा का मान यहाँ से ना है 3/5 गुना कीजिए cos थीटा का मान यहाँ ना है 4/5। जब इसको गुना कीजिएगा 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12, अब 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए तब आगे बताते हैं आपको। 3 नंबर क्या कहता है, इफ sin थीटा equal to a by b, then prove that sec theta plus tan theta is equal to root under b plus a by root under b minus a। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि अगर sin थीटा का वैल्यू a by b दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है कि sec थीटा plus tan थीटा इक्वल टू क्या होता है root under b plus a by root under b minus a। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे बाबू। तो sin थीटा इक्वल टू आप जानते हैं दिया हुआ क्वेश्चन में a by b, और ये भी जानते हैं कि p by h होता है। तो आप यहाँ से जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो बेस स्क्वायर निकालने के लिए आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। तो h के जगह आपका क्या है b का स्क्वायर, p के जगह क्या है आपका a का स्क्वायर। इसको कैपिटल B मान लीजिए। तो कैपिटल B का स्क्वायर बराबर हो गया, तो कैपिटल B स्क्वायर बराबर b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b बराबर तो मेरा ये आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं sec थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू b by h होता है, तो h by b होगा। h का मान यहाँ से क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है, और कैपिटल B का मान यहाँ से है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आते हैं उसके बाद tan थीटा का वैल्यू बोल रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू p by b होता है, और p का मान दिया हुआ है a, और b का मान यहाँ से क्या दिया हुआ है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ से क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ से लेके चलिएगा टेकिंग LHS। जब आप LHS को लेके चलिएगा यहाँ से तो आपका होगा यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वाला पार्ट को लेके चल रहे हैं यहाँ से। तो sec थीटा का मान यहाँ से आपका ला है b बाय रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो सकता है b बाय a प्लस a बाय रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका b प्लस a हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये b प्लस a, आप इसको रूट अंडर लिख सकते हैं b प्लस a इंटू b माइनस a। तो यहाँ से आपका ये b प्लस a हो गया, अलग अलग लिख देते हैं रूट b प्लस a इंटू रूट b माइनस a। तो देखिए b प्लस a को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर b प्लस a इंटू रूट अंडर b प्लस a। जैसे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से b प्लस a को हम लिख सकते हैं रूट अंडर b प्लस a इंटू रूट अंडर b प्लस a। तो जब ये आप यहाँ से लिख दिए तो ये b प्लस a और b प्लस a हो गया, और नीचे में आपका b प्लस a हो गया और इंटू रूट अंडर b माइनस a हो गया। तो देखिए बाबू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो अंदर बचेगा रूट अंडर b प्लस a और रूट अंडर b माइनस a। ये आपका RHS है। देखिए RHS में यही लाना था, यहाँ से प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव लिखिएगा, हेंस प्रूव। तो आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उस पे डिस्कस करते हैं आज हम लोग। If tan theta is equal to a by b, then prove that a sin theta
ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा बाई ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए मेरा क्वेश्चन कहता है अगर tan थीटा का मान इतना है, tan थीटा इक्वल टू a बाई बी है, तो आपको प्रूव करना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस बाई a sin थीटा प्लस b प्लस cos थीटा का मान होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या करता है। तो यहाँ पर लिखिएगा tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है a बाई बी, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू p बाई b होता है, तो इसको कैपिटल B डालिए तो हम लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है a स्क्वायर, b दिया हुआ है b का स्क्वायर, यानी h बराबर आपका हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये निकल गया। हम यहाँ से sin थीटा निकालते हैं, तो sin थीटा इक्वल टू p बाई h, तो p मालूम मेरा a और h बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर cos थीटा बराबर क्या हो जाता है b बाई h हो जाता है, b बाई h, तो b मालूम है मेरा स्मॉल b है और h मालूम है मेरा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो आइए हम लोग यहाँ से टेकिंग LHS लेके चलते हैं। टेकिंग LHS, जब LHS को लेके चल रहे हैं तो यहाँ से a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो गया। तो देखिएगा यहाँ से a हो गया sin थीटा का मान आपका दिया हुआ है a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर देखिए बाबू यहाँ माइनस है तो माइनस b, और cos थीटा का मान दिया हुआ है b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से a दिया हुआ है sin थीटा का मान आप जानते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस b इंटू cos थीटा का मान दिया हुआ है b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा a इंटू a स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखिए a इंटू a स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ से देखिए b इंटू b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए बाबू यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ये आपका RHS यहाँ से इक्वल आ गया, RHS इक्वल हो गया, यहाँ लिख सकते हैं hence it is proved। यहाँ से ये साबित हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, if sin थीटा इक्वल टू 12 by 13, sin थीटा इक्वल टू 12 by 13, then evaluate 2 by sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta minus 9 cos theta। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है अगर sin थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो आपको इसका वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। sin थीटा इक्वल टू आपका दिया हुआ है यहाँ पर 12/13, तो sin थीटा इक्वल टू p बाई h होता है। यहाँ से हम b निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल टू मेरा होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दैट इज 13 का स्क्वायर
माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 1 में से 1 गया 0, तो b स्क्वायर बराबर इतना आ गया, दैट इज b बराबर √25, तो b बराबर कितना हो गया 5 आ गया। sin थीटा हमको अब cos थीटा का वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू आपका होता है b/h, तो b कितना है 5 और h कितना है 13। तो आइए हम इस वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। देखिए 2 हो गया, sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 12/13 हो गया आपका, और 3 into cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/13 हो गया। अब यहाँ से देखिए वो 4 गुना 12/13 sin थीटा का वैल्यू माइनस 9 गुना cos थीटा का वैल्यू 5/13। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से 12 दूनी 24, 12 2 गुना 12 24/13 माइनस 3 गुना 5 15/13 बटा 12 चौके 48, 48/13, 9 बचे 45, 45/13। अब देखिए यहाँ से 13 का एलसीएम लीजिएगा तो 13 हो जाएगा, 24 माइनस 15 हो गया। यहाँ से देखिए 13 का एलसीएम लिए तो नीचे में मेरा 13 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 48 माइनस 15 हो गया। तो देखिए बाबू 13 से कहानी खत्म, 24 में से 15 गया, 24 माइनस 15, 14 में से 5 गया 9, और नीचे की कहानी खत्म। तो यहाँ से 9 हो गया, 48 में से 15 जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 48 में से 15 गया, 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3, यानी 9/33 हो गया। देखिए 3 से 3 बार में, 3 से 11 बार में, यानी आपका वैल्यू जो हो गया 3/11 हो गया। नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। If tan theta is equal to 1/2, then evaluate cos theta by sin theta by cos theta by sin theta plus sin theta by 1 plus cos theta। ये आपका क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करता है देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखेगा, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ 1/2, दैट इज आपका p हो गया, यहाँ से b हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप जानते हैं, तो h p बराबर 1 का स्क्वायर, b बराबर 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी h बराबर √5। अब वहां से हमको cos थीटा चाहिए, cos थीटा इक्वल टू आपका होता है b/h, तो b आपका मालूम है 2, h मालूम है √5। अब cos थीटा होगा, अब यहाँ से sin थीटा चाहिए, sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, p का मान कितना है 1 और h का मान कितना है √5। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 1/2 2 p/b। हाँ तो सही है 1/5। आइए हम इसको इवैल्यूएट करते हैं यहाँ से। तो देखिए cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए cos थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 और यहाँ से आपका दिया 1/5, ठीक है, प्लस इसका अलग काम कर लेंगे, sin थीटा का मान यहाँ से दिया हुआ 1/5 बाय 1 प्लस cos थीटा का मान दिया हुआ है 2/5। देखिए √5 से √5 कैंसिल, 2/1 हो गया यहाँ से, और ये प्लस 1/5, यहाँ से इसका एलसीएम लेगा तो ये √5 प्लस 2/5 हो जाएगा, ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 1/5 प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और √5 प्लस 2 का एलसीएम लिए तो √5 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं तो ये √5 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 2√5 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 बाय √5 प्लस 2 आपका यहाँ से हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2√5 प्लस 4 1 5 हो गया, बटा कितना हो गया √5 प्लस 2।
अब यहाँ से देखिए √5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस √5 बटा 2 प्लस √5। तो √5 से √+5 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका कितना हो गया √5। अब पूछेगा सर यहाँ से √5 कैसे कॉमन लिए, √5 लेंगे, 5 को √5 × √5 लिख सकते हैं, तो √5 यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ 2 बच गया, यहाँ से √5 बच गया। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, उसका आंसर आपको यहाँ पर 13 नंबर में हम देख देते हैं क्या दिया हुआ है। 13 में दिया हुआ है √5, तो मेरा आंसर सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। sin alpha is equal to 1/2, then prove that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is equal to 0, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में आपका ये दिया हुआ है कि sin alpha इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। b का मान आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर √3, तो b बराबर यहाँ से क्या हो गया √3, यहाँ से cos अल्फा, तो cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मान यहाँ से √3 और h का मान आपका 2 हो जाएगा। अब इसको हमको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होता है, तो हम यहाँ से टेकिंग LHS को लेके चलते हैं। जब LHS को लेके चलेंगे तो 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा हो जाएगा। जब हो जाएगा 3 cos अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है √3/2, तो आपका √3/2 हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा यानी √3/2 का क्यूब हो जाएगा। देखिए 3 √3/2 हो गया, यहाँ से ये 4 हो गया, √3 देखिए यहाँ से √3 को क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं √3 into √3 दैट इज √3 into √3 3 हो गया और ये √3 हो गया, इसको 3 √3 लिख सकते हैं और 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो देखिए 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 इक्वल टू क्या हो गया 0, या RHS की इक्वल हो गया, तो यहाँ से लिखिएगा हेंस इट इज प्रूव्ड। यहाँ से ये आपका क्या हो गया साबित हो गया, नोट कीजिएगा। आइए 15 नंबर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इंक खत्म हो गया है, इंक भर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को 15 तक ही बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में 16 से लेकर जहाँ तक एक क्वेश्चन रहेगा उसका एंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, इसीलिए कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है, तो गलती तो होती रहती है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है, if 3 cot theta is equal to 2, then prove that 4 sin theta minus 3 cos theta by 2 sin theta plus 6 cos theta equal to 1/3 तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन में 3 cot theta equal to 2 equal to cot theta equal to कितना हो गया 2/3 हो गया। cot theta equal to b/p होता है, h निकाल लीजिए यहाँ से,
p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। p का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, अब b का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 3 आपका है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 9 4 कितना हो गया आपका 13 हो गया, यानी h बराबर कितना हो गया √13। h हो गया। sin थीटा आप यहां से निकाल लीजिए आप। sin थीटा इक्वल कितना दिया हुआ है p/h, p कितना है आपका 3 और h कितना है √13। cos थीटा निकाल लीजिए b/h, b कितना आपका दिया हुआ है 2 और h दिया हुआ है √13। अब यहां से हम क्या चलते हैं, टेकिंग LHS लेके चलते हैं, टेकिंग LHS। जब LHS को लेके चलिएगा तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो देखिए बाबू 4 sin थीटा का मान यहां से लाए 3/√13 माइनस 3 इनटू cos थीटा का मान है 2/√13 यहां से 2 sin थीटा इक्वल टू 3/√13 माइनस प्लस 6 इनटू cos थीटा का मान दिया हुआ है 2/√13। तो देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4 गुना 3 12/√13 माइनस 6/√13 बटा 6/√13 प्लस 12/√13। अब देखिए √13 का एलसीएम लीजिएगा तो √13 हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो गया, यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो √13 हो जाएगा, 6 प्लस 12 हो जाएगा। देखिए √13 से √13 कैंसिल, 12 में से 6 गया 6 और 6 प्लस 12 कितना हो गया 18, 6 1 जा 6 6 3 18, ये 1/3 इक्वल हो गया, यानी आपका RHS आ गया। यहाँ से लिखिएगा हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। तो बाबू आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों के लिए इसका एक्सरसाइज 10 का पार्ट 2 में 16 से लेकर अगला वीडियो बनाऊंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा पार्ट 2 में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय और जय श्री राम। आज के लिए इतना ही।